स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहब। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो का कलेक्शन लेके आया है आपके लिए, वो भी आईएससी पैटर्न पे। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सारे सब्जेक्ट मीन जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है। और आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहब, मैं आपका साथ देता रहूंगा आपके एग्जाम तक, तो जरूर देना है साथ मुझे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया अपने पहले लेक्चर से, मैंने बोला है कि हमारे सिलेबस के फिनिश होने के बाद, जब हम एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, देन हम मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर पर डिस्कशन करेंगे, जिससे आपका अच्छे से अच्छा एकेडमिक सेशन निकल सके। लेकिन आपको भी इसके लिए एक चीज करनी पड़ेगी, और वो ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि हर बार के लेक्चर में मैं उन क्वेश्चन पे बात करता हूँ जो बोर्ड एग्जाम में जिनकी चांसेस हैं आने के, और डेफिनेटली आपको मिलेंगे देखने को वहाँ पर। अब वही है कि एग्जाम हो तो पता लगाया जाए मेरी बातों का, तो तब तक तो आपको मेरा साथ देना ही पड़ेगा। एंड वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि लेक्चर्स में आपको मैं कोशिश करता हूं कि ओरिजिनल पिक से वाकिफ कराऊं, जिससे कि आपके ब्रेन में एक इमेजिनेशन आ सके कोई चीज कैसी है। चलिए दोस्तों, बात को ये रोकते हैं, टॉपिक पे आ जाते हैं। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आज जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी हमारी लाइफ में माइक्रोब्स का क्या यूज है, माइक्रोब्स कैसे हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अभी तक तो हमने सुना था माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं, वो हमें डिसीज कॉज करते हैं, लेकिन कभी कभी ये माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो हम माइक्रोब्स की बात करें ह्यूमन वेलफेयर में। आज का टॉपिक फील्ड तो हमारे पास बहुत है, मैं फील्ड से डिस्कशन कराऊंगा कि किस किस फील्ड में माइक्रोब्स ने हमें हेल्प की है, और एग्जाम में इस टॉपिक से बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चंस शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप के ही बनते हैं। तो लॉन्ग पे बहुत ज्यादा लंबा नहीं पढ़ना, हमको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। कौन सा माइक्रोब्स है, किससे ऑब्जर्व किया जा रहा है, इसका क्या प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जा रहा है, ये सब देखना है। तो यहाँ पर हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन पे चलते हैं। माइक्रोब टॉपिक चलेगा हमारा आज का, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। हाउस होल्ड मतलब हम अपने घर की चीजों के लिए या हम डेयरी प्रोडक्ट में चीजों के लिए क्या चीज यूज कर रहे हैं, माइक्रोब्स को कैसे यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी हम माइक्रोब्स का यूज करते हैं। दो पर्पस पे हम माइक्रोब्स को यूज करते हैं। चलिए चालू करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ब्रेड है, और ब्रेड तो हम लोग डेली यूज करते हैं, केक के फॉर्म में खा लीजिए, टोस्ट के फॉर्म में खा लीजिए, ऐसा लग लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले माइक्रोब्स को ह्यूमन वेलफेयर में, और ह्यूमन वेलफेयर में हम चलते हैं अपने टॉपिक कि किस किस टॉपिक पे हमारा ये चैप्टर बेस्ड है, इतने टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। पहली चर्चा होगी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, एंड सेकेंड थिंग होगा हमारा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट पे कैसे हम यूज करेंगे। थर्ड होगा माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज को कैसे ट्रीट करेंगे, यानी जो हमारे घरों से वाटर निकल रहा है, सीवेज वाटर, उसको भी ट्रीट किया जाए, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट गंगा में डाला गया, डायरेक्ट किसी रिवर में डाला गया, तो वो रिवर पोल्यूट हो जाती है। इसलिए उसको भी देखेंगे कैसे हमारे माइक्रोब्स हेल्प करते हैं उस पोल्यूट वाटर को पोल्यूट लेस बनाने में। माइक्रोब्स की हम बात करेंगे बायोगैस प्रोडक्शन में। एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है जहाँ पर हम काऊ डंग से या किसी और रॉ मटेरियल से हम बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं। हम बात करेंगे कुछ माइक्रोब्स की जो एज अ बायो कंट्रोल एजेंट यूज किए जाते हैं। तो वो माइक्रोब जो बायो कंट्रोल एजेंट है, बायो कंट्रोल एजेंट का मतलब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करते हैं। खास करके एग्रीकल्चर बेस्ड टॉपिक रहेगा हमारा, जहाँ पर हम एग्रीकल्चर को अच्छे से अच्छा करने के लिए माइक्रोब्स का यूज करेंगे। एंड 6 पॉइंट पे आएंगे हम माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। एज अ बायो फर्टिलाइजर हम भी माइक्रोब्स का यूज करेंगे। तो हमारे पास 6 पॉइंट मिलते हैं, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन, एंड माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स।
इन 6 टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले उठाते हैं जो कि आज का हमारा टॉपिक था, मैंने स्टार्टिंग में ऐड कर दिया है कि माइक्रोब्स कौन से हैं जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आएंगे, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट में आ जाइए। बहुत अच्छे से आप कर्ड देख रहे हैं, आप योगर्ट देख रहे हैं, और योगर्ट हम सभी लोग शायद अपने घरों में यूज़ करते हैं और खाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है हमारे स्टमक के लिए, है ना। ये चेक करता है हमारे बैक्टीरिया को, जो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया है उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होने वाले हैं। आप खाने का लुत्फ ले रहे हैं भाई साहब, लीजिए। चलिए माइक्रोब्स बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैब होता है, ये लैब, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, और ये लैब हमारा जो है एग्जाम में कई बार ऐसा हुआ है कि इस टर्म का एक्सपेंड फॉर्म पूछा जाता है, लैब का एक्सपेंड फॉर्म पूछा जाता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है इसका फुल फॉर्म, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, ये लैब यानी कि हमारा इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन बन सकता है, एग्जाम के लिए आ सकता है कि लैब का एब्रीविएशन करें। अच्छा, इट कन्वर्ट्स मिल्क टू कर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एसिड्स दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन्स। तो ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है, दही में कन्वर्ट कर रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है? बाय प्रोड्यूसिंग एसिड। एसिड प्रोड्यूस करता है दैट कोआगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। देखिए क्या करता है कि एसिड रिलीज करता है, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है लैक्टिक एसिड रिलीज करता है। लैक्टिक एसिड क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब जब उस कर्ड की मिल्क की प्रोटीन डाइजेस्ट होती है तो वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म में हो जाता है, उस इनसॉल्युबल फॉर्म में वो कर्ड बन जाती है। बैक्टीरिया भी आप देख रहे हैं, काफी शानदार बैक्टीरिया है, चमकदार। फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू कर्ड बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग लैब। कह रहे हैं फ्रेश मिल्क कैन बी कन्वर्टेड टू कर्ड। फ्रेश मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होती है बाय एडिंग सम कर्ड कंटेनिंग लैब, कुछ कर्ड कंटेनिंग है। इट आल्सो इंक्रीज विटामिन B12। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर हम लैब का यूज करते हैं मिल्क में और मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो रही, तो क्वेश्चन पूछा क्या, बता दे रहे हो यहाँ पर फिर कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। आपका जो क्वेश्चन बन के निकलेगा यहाँ से, वो क्वेश्चन ये बन के निकलेगा कि एक कर्ड में कौन से विटामिन के कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो कर्ड से हमें विटामिन B12 मिल रहा है, B12 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है उस कर्ड में, तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया। विटामिन B12 बहुत चीजों के जरूरी होता है, आपके नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए एंड समथिंग। इन स्टमक लैब हेल्प्स टू चेक पैथोजेंस। लैब यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पैथोजेंस को भी चेक करता है, चेक करने का मतलब उन्हें किल करता है। बैक्टीरिया फर्मेंटेशन anaerobic respiration is dough. Dough is used to make food such as डोसा, इडली। बहुत ही ज्यादा इंडियन फेमस है ये चीजें, डोसा इडली। साउथ में तो बहुत ही ज्यादा खाते हैं इसको, डोसा इडली, और शायद हम सभी भी वाकिफ हैं। अब हम साउथ इंडियन ना भी हम लोग, लेकिन डोसा सबको पता है क्या होता है। तो डोसा जो बना रहे हैं, जो हम लोग उसको मिक्स कर रहे हैं, डो जो बना रहे हैं डोसा का, तो डोसे का डो में भी हमारा फर्मेंटेशन वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं। पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो is due to the production of CO2 गैस। ये जो पफी देखते हैं, जो फूला हुआ है, पफी जो स्ट्रक्चर बनता है, अंदर क्या है, बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया कर रहा है CO2 रिलीज कर रहा है। वो बैक्टीरिया CO2 रिलीज कर रहा है, तो क्या होता है, ब्रेड हमारा डो क्या होता है, काफी स्पॉन्जी हो जाता है, आपने देखा भी होगा। अब बोर्ड के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, जो बोर्ड में पूछा जाता है, आपसे कहेगा आपसे क्या कहेगा, बेकर्स ईस्ट किसे कहते हैं, बेकर्स ईस्ट। तो बेकर्स ईस्ट पे जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी, इसे बेकर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है। सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी एक ऐसा ईस्ट है जो कई जगह यूज किया जाएगा। अभी ये बेकर्स में, फिर ये ब्रीवर्स ईस्ट में भी यूज किया जाता है अल्कोहल बनाने में। तो एक कॉमन सा ईस्ट आप देख लीजिए। ईस्ट एक्चुअली क्या है, एक फंजाई का एक स्पीसीज है जो यूनिसेलुलर होती है, सैक स्ट्रक्चर में होती है, यूनिसेलुलर सैक स्ट्रक्चर में होती है हमारी। तो बेकर्स ईस्ट इट इज यूज्ड टू मेक ब्रेड बाय फर्मेंटिंग डो। फर्मेंटिंग डो बनाने में हम इस बेकर्स ईस्ट का यूज करते हैं।
तो ये पॉइंट बोर्ड के लिए है, तो इस पेज को मैं IS से मार्क कर देता हूँ। यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बनेगा, आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा बेकर्स ईस्ट का, तो बेकर्स ईस्ट का एग्जाम्पल है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। इन सब की स्पेलिंग्स में बेटा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे जो भी माइक्रोब्स आ रहा है, इन माइक्रोब्स की स्पेलिंग आपने लर्न करके राइट करनी है, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ माइक्रोब्स भरे पड़े हैं। स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में तो आपको माइक्रोब्स ही मिलेंगे, तो इन माइक्रोब्स को लर्न कैसे करना है, तो एक एक माइक्रोब्स को 5 टाइम लर्न राइट करिए, और एक बार रटने मत बैठ जाइए, रटना नहीं है आपको एक बार में। आपको करना क्या है, आप एक टाइम ड्यूरेशन लें। डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, तो एक दिन में नहीं कहता सही हो, कहता टाइम लगेगा भाई, मेडिसिन रेगुलर खानी पड़ेगी। तो आपने ये भी क्या करना है, ये भी इन्फेक्शन पालना है आपको, अगर दिमाग में कि बैक्टीरिया याद रहे, तो इसके लिए आपको 1 बैक्टीरिया को 5 टाइम राइट कर लें। देन आप उन बैक्टीरिया को मॉर्निंग में, डे टाइम, नाइट टाइम 3 बार खानी है आपको, देखना है 3 बार। सुबह उठे ला यार देख लें, मन नहीं फिर भी देख लें, भाई 5 मिनट की बात है, आपने देखना है एक बार रिवाइज कर लेना। अच्छा ये ठीक 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 ओके। आप डे में आए, स्कूल से आए, आपको नाश्ता कर रहे हैं, चलो लेटने जाना, थोड़ी देर सो लें, छोटी सी नैप ले लें, आप लेटे, लेट करके बोल ला यार एक बार पेज देख लें, बस ऐसे ही करना है, ला यार पेज देखें। मैं 2 मिनट ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं देख ले रहा हूँ 2 मिनट। आपने 2 मिनट देखा, आपके ब्रेन में वो इमेज बनेगी, जहाँ आपने रात में देखा उसको आपके दिमाग में पूरी तरीके से इमेजिनेशन आ जाएगी और आपको लग नहीं जाएगा। तो ये करना पड़ेगा आपको। चलिए अगले हम आते हैं माइक्रोब्स के पास, और उस माइक्रोब्स ने हमें क्या दिया है, देखिए ताड़ी दी है, बहुत ज़्यादा बिहार की फेमस चीज़ है ये ताड़ी, खजूर के पेड़ जैसे स्ट्रक्चर से निकाली जाती है ताड़ी। फर्मेंटेड फिश है हमारे पास, फर्मेंटेड बैम्बू शूट है, खाए जाते हैं, फर्मेंटेड सोयाबीन है, ये सारी चीज़ें फर्मेंटेड की जा रही हैं। तो टुडे, सॉरी नॉट टुडे, टॉडी इट्स मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। पाम ट्री होते हैं, पाम ट्री के फर्मेंटेशन से ताड़ी तैयार करी जाती है। Microbes are used to fermented fish, soybeans and bamboo shoots and to the produce cheese। चीज को बनाने में भी हम इस ताड़ी का यूज, बैक्टीरिया का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारा बैक्टीरिया का जो खेल रच रहा है, एक हमारा रच रहा है लैब, जो कि मिल्क के प्रोडक्शन में, पनीर को बनाने में काम कर रहा है। दूसरा जो हमारा कर रहा है भाई साहब सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, काफी ज्यादा इसने काम किया। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ गई है, जो बोर्ड का ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है आईएससी में, सीबीएसई का तो पार्ट है ही है, आईएससी में भी पूछा गया है। देखिए 2 तरीके की चीज पे बात होगी, एक चीज हमारे पास है स्विस चीज और दूसरी हमारे पास है रॉक्यूफोर्ट चीज। 2 टाइप की चीज है हमारे पास, चीज पनीर। देखिए अपन लोग क्या, पनीर जो है ना वो फर्मेंटेड पनीर है। अब क्या करते हैं, हमारे जो चीज है, मिल्क लिया, नींबू डाल दिया, बोला नींबू में भी एसिड है, एसिड ने प्रोटीन को कोआगुलेट के डाइजेस्ट किया, फट गया, चलो ये बन गया पनीर। लेकिन जो स्विस चीज है या फिर रॉक्यूफोर्ट चीज है, चीज में डिफरेंट है, वो चीज नॉर्मल ऐसे ही खाए जाते हैं, जैसे आप केक खा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्विस चीज के बारे में। देखिए स्विस चीज की जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी उसमें लार्ज होल्स पाए जाते हैं ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी। शर्मा गए थे सरमानी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी। तो क्या होता है कि आपने कई बार कार्टून्स में देखा होगा, ये केक है, ऐसे देखे होंगे जरूर, केक है और उसमें होल होते हैं, ऐसे ऐसे उसमें ऐसे ऐसे होल होते हैं। तो ये होल है, ये एक चीज है, इसी से हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि ये हमारा एक स्विस चीज है, इसमें होल्स पाए जा रहे हैं, और इसमें जो हमारा बैक्टीरियम काम कर रहा है वो बैक्टीरियम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी। तो आपसे पूछ सकता है स्विस चीज के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो स्विस चीज के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमानी। क्लियर? बोर्ड का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आईएससी मार्क कर देता हूँ। क्या मार्क कर दिया मैंने? आईएससी। नेक्स्ट हमारा जो बैक्टीरिया है उसका नाम है रॉक्यूफोर्ट चीज। रॉक्यूफोर्ट चीज इज राइपेंड बाय ग्रोइंग अ फंगस। अब देखिए ये फंगस से बनाया गया है, नाम है पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी। ठीक है, रॉक्यूफोर्ट है, आई लगा देंगे रॉक्यूफोर्टी हो जाएगा, आगे क्या लिख देंगे पेनिसिलियम। ये देखिए पेनिसिलियम, इसी पेनिसिलियम की स्पीसीज है ये। और आपको बता दूं इसी पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बनाई गई है, सबसे पहले एंटीबायोटिक बनाई गई थी पेनिसिलियम से, तो उसी की एक स्पीसीज है। अब देखिए वो पेनिसिलियम थोड़ी पॉइजनस हो जाएगी हमारे लिए, लेकिन ये जो पेनिसिलियम की स्पीसीज है, ये स्पीसीज हमारे लिए फायदेमंद है और इससे रॉक्यूफोर्ट चीज बनाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं कहता हूं
भाई वीडियो को स्टार्टिंग से देख के मत छोड़े, मत ऑब्जर्व करें, स्टार्टिंग से बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन अंदर आप जाएंगे, वीडियो को थोड़ा स्किप बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं हाँ चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। और मैं चैलेंज करता हूँ इस बात के लिए कि जो जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से वो क्वेश्चन बोर्ड में आपको दिखेंगे, सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो जो बता रहे हैं चीज को अच्छे से पॉइंट को जरूर मार्क कर लिया करें। इस पॉइंट पे अपने नोट्स पे तुरंत लिख लिया स्विच चीज। जैसे मैं बातें कर रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ, तब तक आपने तुरंत देखा सर ने क्या बोला, स्विच चीज है, और स्विच चीज के लिए कौन सा प्रोपियोनिक बैक्टीरियम है, सिंबल क्या है, लार्ज होल्स पाए जा रहे हैं। 3 पॉइंट अपने मन से, यार वीडियो मुझे पता है, तुम जब चाहोगे तब देख लो, लेकिन ये पॉइंट से एक बार लिखेंगे ना देखते देखते तो आपको तुरंत दर्द हो जाएगा, अब तुरंत हाँ यार ये पॉइंट दर्द हो गया। ऐसे पढ़ना है आपको। स्क्रीन चल रही है, कोई पॉइंट बोला, ये बड़ा पॉइंट है, स्विच चीज है, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम, लार्ज होल्स, 3 पॉइंट कट से पॉज मारो, स्विच चीज, लार्ज होल्स है, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम, सरमानी 2 टाइम्स राइट कर लिया, हो गया। ऐसे आपके नोट्स बनते चल रहे हैं और आप साथ में पढ़ते भी चल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, रॉकी 40 चीज। रॉकी 40 चीज आइकन बाय ब्रोइनर, जैसे बता दिया हमने क्या है, पेनिसिलियम रॉकी 40। चलिए देखते हैं आगे हमारे पास कौन सा फंजाई। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हमने 3 फंजाई पे बात करी, इंडस्ट्रियल लेवल पे सॉरी हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स पे। तो हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स पे हमारी एक फंजाई थी जिसका नाम था, एक माइक्रोब्स लैब था, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, दूसरा था सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी पे जो कि हमारा बेकर सीड्स था। थर्ड पे हम आए तो हमें रॉकी 40 भाई साहब से मुलाकात हुई, रॉकी 40 चीज से मुलाकात हुई, और रॉकी 40 चीज का क्या था, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमा, ओहो सॉरी, हमारा जो स्विस चीज था उसका माइक्रोब्स था क्या, प्रोपियोनिक बैक्टीरियम सरमानी। और उधर चले गए रॉकी 40 चीज पे, तो रॉकी 40 चीज पे आ गया क्या, रॉकी 40, आगे रॉकी 40 पेनिसिलियम और रॉकी 40। तो देखिए मैं भी बार बार बोलता हूँ, मुझे भी अगर कोई चीज लर्न हो रही है तो लर्न कैसी हुई, वो लर्न हमें हुई कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। तो बार बार जब हम बोलेंगे तो चीजें हमें क्या होंगी, लर्न होंगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब हम माइक्रोब्स की बात करेंगे जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। क्या है भाई, इंडस्ट्रीज का मामला है, इंडस्ट्रीज का मामला है, बड़े लेवल पे काम करना, बहुत सारे प्रोडक्ट बनने हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर आप देखें, बेवरेजेस चाहे वो अल्कोहल हो या कुछ हमारे लिए प्रोबायोटिक्स चीज़ें हों, वो चीज़ें इंडस्ट्रियल लेवल पे होती है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए हमें करना है, तो चीज़ों को इंडस्ट्रियल लेवल कहते हैं। चलिए देखते हैं, एक बड़ी सी इंडस्ट्रीज है, और जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं बड़े बड़े टैंक, ये टैंक बेटा इसको बोलते हैं बायो रिएक्टर, बायो रिएक्टर, इसी को फर्मेंटेशन टैंक भी कहते हैं या फर्मेंटर कहते हैं। ये माइक्रोब्स का घर होता है, जो भी माइक्रोब्स होते हैं उन माइक्रोब्स को हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। माइक्रोब्स क्या करेंगे, हम यहाँ ग्रो करेंगे, इस फर्मेंटर से उसे ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, ऑप्टिमम पीएच मिलेगा और अच्छे से ग्रो करेगा, और उनके बने हुए प्रोडक्शन को हम लोग मार्केट में सप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं कि हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे कौन से माइक्रोब्स आ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता नहीं है, तो ऐसा नॉलेज समझना है। सबसे पहले फर्मेंटर, जैसा कि मैंने कहा, ये फर्मेंटर में बड़े बड़े वैसा से आप देख रहे हैं कि पर्सन यहाँ खड़ा कितनी ऊंचाई पे फर्मेंटर है, और इनके इस जगह से हमारा प्रोडक्ट रिलीज होता है जो भी माइक्रोब्स बना रहे हैं। अच्छा देखिए, दिमाग में आ रही है सर ये माइक्रोब्स प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, कैसे काम होता है। देखिए ऐसी चीज होती है कि हम माइक्रोब्स अपनी जिंदगी जीता है, ठीक है। माइक्रोब्स तो रेस्पिरेशन कर रहा है ना, वो जिंदा है, लेकिन एज अ रेस्पिरेशन वो एक केमिकल प्रोडक्ट बनाता रहता है एज अ रेस्पिरेशन, और उस केमिकल प्रोडक्ट को हम मार्केट में सप्लाई करते हैं। मार्केट में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। उसने प्रोडक्ट बनाया, हमने मार्केट में सप्लाई किया, तो उसके लिए माइक्रोब्स की जरूरत पड़ती है। कौन से माइक्रोब्स होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, एंटीबायोटिक्स, production of beverages, antibiotics on an industrial scale requires
ग्रोइंग माइक्रोब्स इन वेरी लार्ज वेसल्स कॉल्ड फर्मेंटर्स। बड़े बड़े फर्मेंटर चाहिए आपको, यहाँ पर मंच के अंदर अपने माइक्रोब्स को रखते हैं। अब देखिए सबसे पहले आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस कौन कौन से हैं? तो माल्टेड सीरियल्स हैं, वाइन है, बियर है, विस्की, ब्रांडी, बहुत सारी चीजें हैं। चलिए सबसे पहला आया माइक्रोब सैकेरोमाइसिस सेरेविस। देखिए वही माइक्रोब्स से रिपीट किया, मैंने बोला था कि यही बेकर्स यीस्ट है, सॉरी यही हमारा बेकर्स यीस्ट है, यही हमारा ब्रीवर्स यीस्ट है, यही हमारा बेकर्स यीस्ट है, यही हमारा ब्रीवर्स यीस्ट। तो सैकेरोमाइसिस सेरेविस ब्रीवर्स यीस्ट is used in the production of beverages by fermenting malted cereals and fruit juices to produce ethanol। हम इस ईस्ट का यूज करते हैं, इसको हम एक रॉ मटेरियल साथ मिक्स कर देते हैं, मिक्स करके रख देते हैं, और ये ईस्ट हमारा प्रोडक्शन करेगा एथेनॉल का, फ्रूट जूसेस का, इन सब चीज़ों। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। अब देखिए यहाँ सवाल आता है सर वाइन एंड बियर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, लास्ट ईयर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या डिफरेंस है वाइन एंड बियर में और विस्की में? वाइन, बियर और विस्की में डिफरेंस क्या है? क्लियर? इतना नोट करिए देखिए। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम, जिन एसेट्रा ये क्या है? आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ। हाँ दोनों में डिफरेंस, बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर ये डिस्टिलेशन और जो नॉन डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है। देखिए विदाउट डिस्टिलेशन जब क्या होता है, जब आप बहुत डिस्टिल करते हैं ना बेटा, तो डिस्टिलेशन में अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। बड़ा उल्टा है, लगता होगा डिस्टिल्ड कर दिया तो यार ज़्यादा अच्छा हो जाता होगा, क्योंकि वो जो डिस्टिल्ड है तो डिस्टिल्ड में ज़्यादा अच्छा हो गया। लेकिन याद रखना डिस्टिल्ड में अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। तो कोई बेवरेजेस है, उस बेवरेजेस अगर डिस्टिल्ड कर रहे हैं तो क्या है, अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ेगी। और विदाउट डिस्टिल्ड है तो समझिए ये ज़्यादा सही है, यानी वाइन और बियर डिस्टिल्ड नहीं है, इसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम होती है, और इसीलिए ये विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, एरक इन सब से क्या होती है, लेस हार्मफुल होती है, कम क्वांटिटी में इसमें पाई जाती है आपकी अल्कोहल, जबकि यहाँ पर अल्कोहल हाई क्वांटिटी में होती है। यही एक डिफरेंस है, मतलब कॉमन सा डिफरेंस जो आप लिख सकते हैं। डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, तो ये हमारे ब्रॉथ बनाने के लिए जो हमारा अल्कोहल बनाना है, इसको बनाने के लिए जो हमारा माइक्रोब है, वो माइक्रोब है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, या इसी को हमने क्या बोला, ब्रीवर्स यीस्ट। अब आ जाइए, ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आता है। कह रहा है केमिकल एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का मतलब माइक्रोब से तैयार किया गया है, और एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमने कॉलम बनाया पहला ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड प्रोड्यूस माइक्रोब्स इंक्लूडेड एसिड। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, इन एसिड का कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड में हमने एक साइड क्या किया, माइक्रोब, एक साइड किया हमने माइक्रोब, इधर हो गया हमारा ऑर्गेनिक एसिड। सबसे पहला माइक्रोब, जैसे कुछ केमिकल्स देख लीजिए, जैसे सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, क्या है, सिट्रिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ब्यूटेरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये सारे एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। सिट्रिक एसिड जो है बना रहा कौन, एस्परजिलस नाइजर, एक फंगस है एस्परजिलस नाइजर, ये सिट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, एसिटोबैक्टर एसिडी इसका कर रहा है, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटेरिक एसिड का कर रहा है, क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम ब्यूटेरिक एसिड का कर रहा है। देखिए ब्यूटेरिक एसिड बहुत कम पूछा गया, तो मैं इसको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क करता हूँ
कि इसको ज़्यादा से अच्छा करने से ज़्यादा आपको इन 3 पे फोकस करिएगा। सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, एसिटिक एसिड, एसिडोबैक्टर एसिटी, और लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस लैक्ट। अब देखिए ये लैक्टोबैसिलस वही बैक्टीरिया ग्रुप है जो कि हम लोग मिल्क प्रोडक्शन में, डेयरी में यूज कर रहे थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, तो वही है हमारे लैक्टोबैसिलस। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं और पहुंचे केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो हमारा आया अल्कोहल, वही चीज़ है, कोई नई चीज़ नहीं है। आप अल्कोहल में हमारे जो ब्रीवर सीड्स था वही ब्रीवर सीड्स है, सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो यूज़ हो रहा है फंजाई का, सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी का बहुत यूज़ हो रहा है, चाहे अल्कोहल बना रहे हैं, वाइन बना रहे हैं, बियर बना रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों में हिसाब का यूज़ है, काफ़ी नॉर्मल ले रहे हैं चीज़ों में। आगे चलते हैं, एंजाइम्स। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फिर आपको मिलेंगे 1 मार्क के लिए, रेडी हो जाइए। क्या क्या 1 मार्क के लिए क्वेश्चन? सबसे पहले देखिए शर्ट पे कभी आप देखते होंगे स्पॉट लग जाता है, हमारा एक ऑयल स्टेन पड़ जाते हैं, तो इस ऑयल स्टेन को, ऑयल क्या है, लिपिड है, ऑयल क्या है, एक लिपिड है, तो लिपिड को अगर रिमूव करना है तो दिमाग लगाया साइंटिस्टों ने। क्या दिमाग लगाया? अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है कि लिपिड यानी फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, 9th क्लास में पढ़ा है मैंने, हम सभी ने, लाइपेज एंजाइम आता है, और लाइपेज एंजाइम इससे फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट कर देता है। लिपिड और लाइपेज एंजाइम ने फैटी एसिड प्लस ग्लाइसेरॉल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने दिमाग लगाया क्यों ना इस एंजाइम को अगर हम यूज करें अपने इस ऑयली स्टेन पे, तो यहाँ भी इसका डाइजेस्ट हो जाएगा, और डाइजेस्ट हुआ नहीं, खत्म हो जाएगा, और इसको साबुन से नहीं छुड़ा सकते, सोप से नहीं छुड़ा सकते, इसमें कुछ एंजाइम्स मिक्स करने पड़ेंगे। वो एंजाइम भले एंजाइम के स्पोर्स, जो बैक्टीरिया है उसके स्पोर्स हो, हम उसको यूज करें। तो हमने इस एंजाइम को यूज किया, यानी लॉन्ड्री में जो हम कपड़े डाल रहे हैं, जो उसपे वो लोग केमिकल लगा रहे हैं, वो एक एंजाइम था। तो लाइपेज एंजाइम यूज करते हैं टू डिटर्जेंट, इन डिटर्जेंट्स फॉर्मुलेशन हेल्प टू रिमूव ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री में जो हम सोप है, हमारा सोप है, उस सोप में हम क्या करते हैं, हम इस लाइपेज का यूज करते हैं। जब फॉर्मुलेशन मतलब जब बना रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमने इस एंजाइम को भी यूज किया, पहले ड्राई यूज हो रहा, एंजाइम का यूज किया, इससे अच्छे से अच्छे उससे क्या निकल सके, स्ट्रेन निकल सके। दूसरा हमारा एंजाइम आता है पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइपेजेस तो इंपॉर्टेंट था ही, इनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा, थोड़ा IC प्लस कर दिया, नए फंडे से काम करूंगा, SC प्लस मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट। और पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस टू क्लेरिफाई बॉटल्ड जूस। देखिए जो हमारा बॉटल्ड जूस आता है, इस जूस को प्यूरिफाई करने के लिए, इस जूस को प्यूरिफाई करने के लिए हम पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस एंजाइम का यूज करते हैं। तो जो जूस बन रहा है बाहर, वो हमें बहुत पीने में बड़ा स्मूथ लगता है, तो स्मूथनेस लाने के लिए उसमें हम इस एंजाइम का यूज करते हैं, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस एंजाइम का, इससे वो जूस क्या हो सके, बहुत स्मूदी हो सके और हम आसानी से पी सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के बिहाफ पे। ठीक है, ये कितने एंजाइम हो गए। अगर हम बात करें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पे, तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल पे हमने काफी कुछ देख लिया। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से हुए थे हम लोग, यहाँ पे आ जाइए, ऑर्गेनिक एसिड्स बनाए हमने, देन सैकेरोमाइसिस सेरेबेसी बेवरेजेस के लिए थे भाई साहब हमारे, देन लाइपेज एंजाइम आ गया, इसने लिपिड को फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट किया, देन पेक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस आ गए, इन्होंने क्लियरिफाई किया बॉटल्ड जूस को। और अब आगे की तरफ बढ़ते देखें अब किस मॉलिक्यूल से हमारी मुलाकात होने वाली, तो अगले आ गए हम बेटा स्ट्रेप्टोकाइनेज। बहुत ये भी बहुत सारे पॉइंट पे मैं यहाँ भाई दूंगा, ये सब ISC के पार्ट है, इन पेजों से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
Streptokinase produced by Streptococcus bacteria used as a clot buster. देखिए क्लॉट बस्टर क्या है? कभी कभी होता है हमारी आर्टरी में क्लॉट बन जाता है, इससे वहाँ की टिश्यू की डैमेजिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे हार्ट की। तो इन ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए remove clots from the blood vessels of patient who have myocardial infarction. बोर्ड आपसे क्वेश्चन दो तरीके से कहेगा। सबसे पहले कहेगा कि क्लॉट बस्टर को रिमूव करने के लिए कौन सा हम लोग बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज। आपसे कहेगा दूसरी तरह घुमा करके मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में, मायोकार्डियल मतलब हार्ट की हमारी जो टिश्यूज डैमेज हो जाती है उसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फारेक्शन। मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में हम कौन सा केमिकल यूज करें, तो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन में हम जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं वो हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या करेंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को क्या करेंगे, यूज करेंगे मायोकार्ड। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट एक याद रखना है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का पॉइंट। क्लियर? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन को आप यूज करेंगे, देन आप इस डिसीज को खत्म करने के लिए जो केमिकल ले रहे हैं वो है क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये तो पूरा पेज भाई इंपॉर्टेंट है, मैं तो इसमें कुछ कहूँगा नहीं कि आपको हल्की भी नहीं कहूँगा कि हल्का सी भी आप इसको ना पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ना है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर से। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल तो पढ़ डालिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा इसको, इससे 1-2 नंबर क्वेश्चन आने हैं बोर्ड में। फिर हमारा आता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए एक बैक्टीरिया से रिलीज हो रहा है, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या नाम है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन ए बना रहा है, और ये साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, सवाल आता है सर इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या है? देखिए आपके इम्यून सिस्टम में बड़ी अच्छी चीज है कि हमारी इम्यूनिटी हमें बचाने का काम करती है, बट बाय द चांस ऐसा हो जाता है कि किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, सपोज किसी को किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। अब यार किडनी ट्रांसप्लांट अगर हो रही है तो ये जरूरी तो है नहीं कि आपकी किडनी मेरी किडनी की प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन पे वो सेम हो। अब आपने मेरी किडनी दी बट मेरी किडनी में वो सेल के जो प्रोटीन्स हैं वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही हैं। जैसे ब्लड ग्रुप में होता था, पढ़ाया मैंने आपको, ए वाला बी को आइडेंटिफाई करता ही नहीं है तो एंटीबॉडीज बनना चालू होती हैं। सेम ऐसे हमारा जो बॉडी की इम्यूनिटी है, भले हमारी अच्छाई के लिए किडनी लगाई जा रही है लेकिन उसके प्रोटीन न मैच करने के कारण वो क्या कर रही है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। इससे कारण क्या हो जाए, किडनी लग तो गई लेकिन इन्फेक्शन हो गया, पस पड़ गया। तो यार क्या किया जाए, तो ऐसा करो कि इंजेक्शन लगा दिया जाए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का। ये आपकी उस जगह की पर्टिकुलर इम्यूनिटी को रोकेगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा। तो आपको इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के लिए यूज करना है, तो केमिकल का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए, और जिससे निकाला क्या नाम है, पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक फंगस है, और इसी फंगस की गति से इससे आपको दाद खाद हो जाता है, रिंग वर्म हो जाता है। सोचिए कहीं पर वही माइक्रोब बुरा है और कहीं पर वही माइक्रोब भला है, तो यहाँ पर है हमारा भला हुआ माइक्रोब्स ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और केमिकल का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट आते हैं केमिकल के नाम है स्टैटिन। स्टैटिन नाम बड़ा इनका अच्छा है। स्टैटिन जिस निकाला जाते हैं हमारे फंजाई से, उसका नाम है मोनास्कस परपुरियस। यहाँ थोड़े से नाम डिफिकल्ट मिलेंगे, मैंने बोला था बेस्ड है पूरा ये ऐसे डिफिकल्ट नेम पर। तो इनका नाम है मोनास्कस परपुरियस, और मोनास्कस परपुरियस से केमिकल जो रिलीज हो रहा है उस केमिकल का नाम है स्टैटिन्स। क्या नाम है, स्टैटिन्स। मोनास्कस परपुरियस से निकाला गया केमिकल स्टैटिन्स है, यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। बहुत से लोगों के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ करके मायोकार्डियल इन्फारेक्शन करता है। तो यहाँ पर हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने के लिए जिस केमिकल का यूज किया गया है वो केमिकल है मोनास्कस
केमिकल है स्टैटिन्स, निकाला गया है मोनास्कस परपुलियस से। तो यहाँ पे दो तीन चीजें अपनी कंफ्यूज करने वाली, जैसे सर साइक्लोस्पोरिन ए क्या था, सर ये स्टैटिन क्या है, स्टैटिन का फंक्शन क्या था, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पीछे हमारा केमिकल था जो कि मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कर रहा था, यानी स्ट्रेप्टोकाइनेस। तीन जगह पे बड़ा ही कंफ्यूजन होता है भाई। तीन जगह कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप ऐसे याद रखें इसको कि स्टैटिन, स्टैटिक एक चीज समझते हैं, स्टैटिक्स चलने हैं। आप तब चलोगे ना जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। तो याद रखना है स्टैटिक चलने वाला है, और चलेंगे तब जब कोलेस्ट्रॉल होगा कम। तो भाई स्टैटिन हो गया, काम क्या कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को लोअर करेगा। किससे निकाला जा रहा है, मोनास्कस परपुलियस से। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन से नाम लग रहा, दवा का नाम है। दवा आपको क्या करती है, इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करते थे। यहाँ उल्टा करना है, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करेगा, इसे बोलते हैं इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। निकाला किससे गया, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। क्लियर, ये पेज भी क्लियर, इंपॉर्टेंट पेज है, पहले बता दे रहा हूँ। और इसी पेज पे थोड़ा सा आप देखेंगे तो ये मोनास्कस परपुलियस का पिक देखिए जरा सा। देखिए मोनास्कस परपुलियस, वही मोनास्कस परपुलियस है। अब इनको यूज किया जा रहा है ग्रोइंग ऑन व्हाइट राइस। इनको व्हाइट राइस पे ग्रो किया जाता है। व्हाइट राइस हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, उस पे हमारे क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। मेडिसिन देखिए, बड़े अच्छे से रैपर दिख रहा है, साइक्लोस्पोरिन है। इसलिए मैंने क्या कहा था आपसे कि ओरिजिनल पिक हम लगा देते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो यहाँ पर देखिए साइक्लोस्पोरिन ये हो गया, साइक्लोस्पोरिन की बॉक्स हो गया। ठीक है, तो हमारी आपकी चर्चा यहीं पर। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। हम फिर से मुलाकात करते रहेंगे अपने चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर। ओ नो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। साउथ सिटी पीसीएमबी पर अपने बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र सर के साथ फिर से हाजिर होंगे। और चैप्टर हमारा यही रहेगा, हमारा जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर है। टॉपिक चेंज होगा, हम नए फील्ड पर आएंगे, नए फील्ड पे आकर चर्चा करेंगे। बस रिक्वेस्ट इतनी है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।